हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज जो हम 20 मिनट रिवीजन सीरीज में जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत जल्दी से हम कोशिश करेंगे 20 मिनट रिवीजन सीरीज खत्म करने का। और यहाँ पे इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे 2 to 3 पेजेस के अंदर, एक कोर्स के फॉर्म में, जो कि हमारे इंग्लिश वर्ड ऐप पे आपको मिल जाएगा। इंग्लिश वर्ड ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको क्लास 11th की बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएंगे 2 to 3 पेजेस के अंदर। वहाँ पे आप उनको जाके एक्सेस कर सकते हो। बाकी फॉर iOS एंड आईफोन यूजर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.engword.co.in। वहाँ पे जाके आप फॉर iOS एंड आईफोन यूजर्स आप वहाँ पे भी उसको विजिट कर सकते हो। इंग्लिश वर्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट जाके जरूर चेकआउट करें। एंड यहाँ पे मेरी फिजिक्स की यहाँ पे मॉक टेस्ट एक चल रहा है, यहाँ पे मेरी स्पेशल क्लास के फॉर्म में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पे आपकी बहुत प्यारी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके आप फटाफट से एनरोल कर लो। और वहाँ पे मैं आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको अपनी परफॉर्मेंस एक्सेल करने में आपको वहाँ फायदा होगा नीट यूजी के लिए। तो उस स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बिल्कुल फ्री में एनरोल करो और मिलते हैं उस स्पेशल क्लास में और फोड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व PYQ, जिससे आपका फिजिक्स का स्कोर बूस्ट हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए एरिस्टोटले ने बहुत अपने अर्ली टाइम पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी क्लासिफिकेशन के लिए, जिसे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकें। और यहाँ पे उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया टू क्लासीफाई द प्लांट्स। अगर मैं बात करूँ ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। और यहाँ पे उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, कि जिनका रेड ब्लड है या फिर जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है। और लीनियस के टाइम पे मेरी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें प्लांट एंड एनिमेलिया किंगडम्स थे, है ना, जिसके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग आपके पाए जाते थे। बट इस केस के अंदर क्या है, इसके एक नेगेटिव पॉइंट था कि वो चीज डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को, और फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन एल्गे और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को। इनके बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो अगला पेज है जिसमें आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इंपॉर्टेंट टू पावर इन्फिनिटी है। इससे बहुत क्वेश्चन PYQs आपके पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस प्लीज टेबल को अच्छे से याद करना। इसमें क्या पूछा है देखो, आपको पता है मोनरा जो होता है यही बस प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है। तो ये तो याद हो गया। सेल वॉल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सेल वॉल कैसे कैसे चेंज हो रही है, जिसमें आपका पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की मोनरा में होती है, जबकि एब्सेंट होती है वो लास्ट आपके एनिमल है। प्लांट है तो सेल्यूलोज होगा, तो सेल्यूलोज की बनी हुई है। फंजा है तो काइटिन होगा। और प्रोटिस्टा में पता नहीं, कुछ कुछ में होती है, कुछ कुछ में नहीं होती। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जस्ट बिल्कुल जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएशन में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, बाकी इसमें मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। ये बहुत इससे भी एक PYQ आ चुका है। और सबसे ज़्यादा जो PYQ आता है वो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक। तो इन सब के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना है। जबकि आपके अगर एनिमिला में बात करूँ तो वहाँ पे होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो एक पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसको याद करो। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो किसने यहाँ पे क्लासीफाई किया था? RH व्हिटेकर ने क्लासीफाई किया था। और वहाँ पे 5 आपके किंगडम्स थे, जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया आ गए थे। और जो क्राइटेरिया यूज हुआ था उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया यूज होते हैं, जिसमें सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इस पे क्वेश्चन था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इसमें एक एडिड क्राइटेरिया है, काफ़ी लोग इसको चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको डेफिनेटली एक बार देखने हैं, याद करने, क्योंकि इस पे PYQs आ चुका है। ठीक है। यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बेसिक मेन क्राइटेरियाज है। और ये क्राइटेरिया यहाँ भी एक तरीके से लिखे हुए हैं, बट यहाँ जो लिखे हुए हैं ये भी पढ़ना, और जो यहाँ थ्योरी में लिखे हुए हैं ये भी हमें दोनों याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ है, तो वो आपको याद करना है। मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें करी गई थी। जैसे आपके यहाँ पे इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स व्हिच वर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक थे, उनके साथ आपको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को भी साथ लाया गया था। और साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ लेके आ गए थे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें क्लेविडोमोनास स्पाइरोगैरा है, जो कि एल्गे कैटेगरी के अंदर एक साथ इनको क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है। मेनली किस चीज़ में क्लासीफाई नहीं करवाया था, जैसे आपका यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप, फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस था इनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन में। जैसे फंजाई की क्या थी, काइटिन की थी, है ना, बाकी जो ग्रीन प्लांट की सेलुलोज की सेल वॉल थी। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए फंजाई को एक सेपरेट ग्रुप दे दिया गया था, किंगडम फंजाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर तो एक नीट का PYQ
PYQ आ चुका है ऑलरेडी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ वाली लाइन बन जाती है। तो मार्क योर एनसीईआरटी सीरीज, एक तरीके से आप इसको समझो, मैं आपको यहाँ पे आपकी बेस्ट एनसीईआरटी की लाइंस मार्क करा रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन आता है। तो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जबकि मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटिस्टा के अंदर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, काफ़ी लोग इस लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या क्या गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा किन किन चीज़ों को साथ लेके आती है, जिसमें क्लेमिडोमोनास कॉलेरा इनको साथ लेके आती है। पहले क्या जो क्लेमिडोमोनास कॉलेरा किस में थे? एल्गी के अंदर थे, विद इन प्लांट्स, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेल वॉल थी, इसको इसलिए एल्गी के अंदर रखा गया था। तो क्लेमिडोमोनास कॉलेरा को किसके साथ लाती है? पैरामीशियम अमीबा के साथ, जो कि पहले यहाँ पे एनिमल किंगडम के अंदर प्लेस थे, जिसके अंदर लैक सेल वॉल थी। पर अब इन चारों लोगों को एक ही जगह लेके हम आ गए हैं, जिसको बोला है किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपकी है, जिससे PYQ भी आता है एंड 99% चांस है आपके आगे भी इस पैराग्राफ से, इस लाइन से क्वेश्चन आए। किंगडम मोनेरा की बात करें तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आपके मेनली होते हैं। तो बैक्टीरिया इसलिए सोल मेंबर बन गए हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। और मेनली किसमें आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बहुत सारे हर जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, डीप ओशियंस में, चाहे वो डेजर्ट्स हो, कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैसे भी सर्वाइव कर लेते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज शेप के अकॉर्डिंग, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कौन कौन से शेप्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्फेरिकल शेप हो गया जिसको कोकस बोलते हैं, है ना, रॉड शेप्ड हो गया जिसको बेसिलस बोलते हैं, और आपका कॉमा शेप्ड हो गया जिसको विब्रियम बोलते हैं, और स्पाइरल शेप्ड हो गया तो स्पाइरलम बोलते हैं। तो स्पाइरल शेप स्पाइरलम तो याद रहेगा, बाकी कॉमा है तो आपका क्या विब्रियम से याद हो गया, रॉड बेसिलस, है ना, बाकी आपका स्फेरिकल कोकस। तो ये आपके सारे डायग्राम्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो सारे आपको कोका, बेसिला, स्पेरिलम और ये विब्रियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बन जाते हैं, डेफिनेटली चेकआउट करो। बैक्टीरिया की बात कर रही है तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। और हेट्रोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक क्योंकि अपना खाना खुद बना पाते हैं, बट बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, उनको वो डिपेंड करते हैं और ऑर्गेनिज्म पे अपना खाने के लिए, वे डेड ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। अब बैक्टीरिया की बात है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जिसको हेलोफाइल्स बोलते हैं, है ना, हेलोफाइल्स वाले हो गए। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेंगे, मार्शी एरियाज तो मिथेनोजेंस बोलेंगे, है ना। ये इन बैक्टीरिया के टाइप है, इनके नाम है अलग अलग जगह के हिसाब से। हॉट स्प्रिंग्स हो गया तो मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स बोलूंगा, मार्शी एरियाज और मिथेनोजेंस, बाकी आपका हेलोफाइल्स हो गया सॉल्टी एरियाज के लिए। तो ये आपके आर्की बैक्टीरिया के अंदर कैटेगराइज है, जो कि मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने देखो अभी जो मैंने लाइन मार्क करी वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो कि जिसपे PYQ आ चुका है और आगे पूरे 95% चांसेस है जिससे आगे क्वेश्चन आएगा कि जो मिथेनोजेंस होते हैं, जिनके बारे में आपको ऊपर बताया मैंने, आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। काउस के गट के अंदर, काउस बफेलोज हो गई, इनके गट के अंदर आपको मिथेनोजेंस देखने को मिलेगा। और मीथेन गैस का जो प्रोडक्शन होता है उसके रिस्पॉन्सिबल सबसे बड़े यही तो होते हैं मिथेनोजेंस, है ना, समझ रहे हो। जो आपका डंग होता है एनिमल डंग होता है ना, उससे तो आपका मीथेन गैस, आपकी फॉर्मेशन बायोगैस जिसे कहते हैं, वो बन सकती है ना। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो मिथेनोजेंसी होते हैं, जो कि गट में प्रेजेंट होते हैं इन काउस बफेलोज रुमिनेंट्स के अंदर, ठीक है, समझ गए। अब यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यू, मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, तो इसलिए यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मेनली इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर मोटाइल होते हैं तो इनके अंदर फ्लैजेलम देखने को मिलेगा। फ्लैजेलम मतलब मोबिलिटी के लिए मेनली यूज होता है। अब द साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया। साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे। इसके अंदर कौन कौन से क्लोरोफिल होंगे? जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है आपका ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट, तो आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। एंड इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी बोलता हूं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एक तरीके से प्लांट्स के जस्ट कंपैरिजन में बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही तो यूनिसेलुलर होंगे, बहुत बढ़िया, कॉलोनियल होंगे और फिलामेंटियस होंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकती है। तो ये आपकी कुछ कैटेगरीज हैं साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। और मेनली इनकी जो कॉलोनीज होती है एक गिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होती है ना, और दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये पता है, इससे एक बार लाइन पूछी थी एसेंशियल रीजन में कि किस बैक्टीरिया के टाइप है, यू या साइनो, तो ये इस्ट का टाइप है। तो प्लीज़ सारी लाइंस डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना। ये जो पैराग्राफ है इससे आया था PYQ, क्योंकि आपने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा होगा हेट्रोसिस्ट नाम का एक यहाँ पे चीज़ आपने मैंशनड है। तो एक टाइप के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ना, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनको बोलता हूँ मैं हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है।
सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज सेल्स का नाम है हेट्रोसिस्ट। वो जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उनको यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ना से याद रखो, ना ना जो कि एन मतलब N2 का फिक्सेशन करते हैं ना, तो मतलब नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कीमो से हमने ऊपर बड़ी बात करी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, अब बात करेंगे हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, सच एज नाइट्रेट्स, आपके नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी, और यहाँ पे उसकी वजह से एनर्जी जो रिलीज होती है उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए मेनली यूटिलाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे रिसाइकलिंग, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मेनली इनका हेल्प हो रहा होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर जो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे इनकी रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जहाँ वर्ड आए समझ लो कीमोसिंथेटिक का यहाँ पे कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। और कौन से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स थे इनको भी याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, जो बड़े बड़े सुने हुए हैं हमने वो है यहाँ पे। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक से हटके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर के अंदर, सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन था, सबसे मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कौन से होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। अब डिकम्पोजर से तो इनका एक बहुत, अगर मैं ह्यूमन के उसमें बात करूँ है ना, हमारे ह्यूमंस के अंदर, तो इनका क्या मेन काम होता है कि मतलब ह्यूमन लाइफ के अंदर कि कर्ड फ्रॉम मिल्क है ना, हम दूध से दही बना लेते हैं है ना, ये सब इनका ही काम तो होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, उन्हीं की वजह से तो बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स, ये सब उन्हीं का टाइप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर जैसी बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे कॉज करते हैं, सबको पता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। ये जरा डायग्राम देखना, इस डायग्राम पे एक बार क्वेश्चन था कि ये डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, याद रखना। बाकी डायग्राम तो ऑलरेडी पता है आपको, हेट्रोसिस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बार लाइन डेफिनेटली देखना कि आर द ऑर्गेनिज्म इज कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, स्मॉलेस्ट सेल है। इस पे एक बार क्वेश्चन था, एक बार देखना जरूर। ठीक है, जो मैंने बाद में राइज मार्क करूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बोर्ड में लिखा है, बट मैं आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा। प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं, पहली बात तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि और सिंगल सेंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर ऑलरेडी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसके अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, है ना, ये सब जितनी भी चीज़ें ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आपके आती हैं। और प्रोटिस्टा जो होता है आपका रिप्रोडक्शन उसका किस कैसे हो रहा होता है? एसेक्सुअली हो रहा होता है, एंड सेक्सुअली किससे हो रहा है? बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जहाँ पे सेल फ्यूजन हो रहा हो या फिर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा हो, वहाँ पे आपका सेक्सुअली इस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब हम क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आते हैं? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आते हैं, डेस्मिड्स जिन्हें कहते हैं। इस पे भी एक पीवाईक्यू था। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन सी चीज, दो चीज इंक्लूडेड है, डायटम्स इंक्लूडेड है एज वेल एज गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स इंक्लूडेड है। और डायटम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इन द डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। तो जहाँ सोप बॉक्स टर्म आए समझ लो ये डायटम्स के बारे में बात हो रही है। बहुत बार पूछा गया डायटम्स के रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो कि सोप बॉक्स की तरह बिल्कुल लगते हैं, और यहाँ पे सिलिका के अंदर वो एक तरीके से जो वॉल्स होती है वो एम्बेड होती है ना, इसलिए जिनकी जो सेल वॉल होती है आपकी, इनकी जो वॉल्स होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, बिल्कुल उनको नहीं तोड़ा जा सकता। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, डायटमीशियस अर्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पहले भी पूछा गया और आगे भी आने की चांसेस हैं। भाई क्या चांस, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, क्योंकि वहाँ पे वो जो डायटम्स थे काफ़ी सारे सेल वॉल उनके डिपॉजिट्स वहाँ पे पीछे छूट गए हैं, और वो एक्यूमुलेशन उनका होते 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 डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, जस्ट ये बात हो रही है। और डायटम्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और यहाँ पे जो कि डायटमीशियस अर्थ के बारे में बात है, जो नीचे सॉइल के बारे में बेसिकली बात हो रही है, ये सॉइल आपका पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इन सब में यूज़ होता है। तो बहुत हर एक लाइन इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेफिनेटली देख के चलनी है क्या। अब डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं, ये मेनली मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप कलर कैसे याद करोगे? ये तो ट्रैफिक लाइट के कलर हो गए है ना, रेड येलो ग्रीन, है ना, रेड येलो ग्रीन तो है ही, बाकी ब्राउन और ब्लू याद रख लो, क्योंकि ब्लू स्काई होता है, ब्राउन एक्स्ट्रा याद रखना है, बस ये बात है। ठीक है, मेनली पिगमेंट्स के बेसिस पे इनके कलर डिसाइडेड होते हैं मेनली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? रेड डायनोफ्लैजिलेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हम इसका एग्जांपल गोन्योलेक्स है। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन अपनी कर करके जो सी होता है उसको रेड अपीयर करा देता है। जो रेड आपने सुना होगा रेड टाइड्स होती हैं, रेड टाइड्स इन गोन्योलेक्स की वजह से होती है, जिनको बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ऐसा लगता है जो सी है वो रेड हो रहा है, क्योंकि ये भाई रेड है दिखने में। ठीक है,
यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, मेनली सारे फ्रेश वाटर होती हैं। देखो ऊपर वाली मरीन भी होती है, मोस्टली मरीन होती है वो ऊपर वाली, यहाँ मेजॉरिटी फ्रेश वाटर होती हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाई जाती हैं। स्टैग्नेंट वाटर से क्वेश्चन था कि रनिंग वाटर, तो वहाँ पे आप गलत कर दोगे क्योंकि वो एक गलत है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन था या फिर इनकरेक्ट लाइन्स पे क्वेश्चन था, तो यहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है यूग्लिनोइड्स के केस में, ठीक है। और यहाँ सेल वॉल नहीं होती, वहाँ यहाँ पे सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको मैं बोलता हूँ पेलिकल, है ना, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके अंदर आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलेंगे, देखो ये रे फ्लैजेला, एक ये रहा, एक ये रहा, तो आपको देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा लंबा सा है, एक बहुत छोटा सा है, मतलब एक आपका शॉर्ट होगा, एक आपका लॉन्ग होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे इनकी एक खास बात क्या होती है कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होते हैं, है ना, और जब सनलाइट नहीं होती तो ये क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, और प्रेडेट करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करते हैं, ठीक है। इसका बहुत एग्जांपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूग्लेना, इसी से यूग्लिनोइड्स से एग्जांपल याद है, यूग्लेना हो गया, ठीक है, समझ गया आई होप। और इसका गोनोलैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, रेड डाइनोफ्लैजुलर, रेड टाइड्स याद रखना। स्लाइम मोड्स की बात करूँ तो सभी स्लाइम, एस से स्लाइम, एस से सेप्रोफिटिक, तो एस से स्लाइम, एस से सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं एक तरीके से। ये से बहुत इंपॉर्टेंट एक पीवाईक्यू आया इस पैराग्राफ से कि सुटेबल कंडीशंस के अंदर ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म एन एग्रीगेशन क्लोरोप्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो कब होता है प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन, सुटेबल कंडीशंस में, है ना, सुटेबल। जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हो गई तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कर देगा, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स का वहाँ पे उनके पास स्पोर्स भी डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस, ये सुटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनना है एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में आपका जो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिनके पास स्पोर्स है। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, जो और प्रोटोजोन्स होते हैं वो आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। पी से प्रोटोजोन्स, पी से प्रेडेटर्स, पी से पैरासाइट्स, याद रखना। एस से आपका स्लाइम मोल्ड, एस से सेप्रोफाइटिक, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेंगी कौन क्या चीज़ है। प्रोटोजोन्स के अंदर कैटेगरीज होगी तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हो गए, जो कि यहाँ पे मेनली आपके दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया। तो भाई पता है अमीबा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसलिए सुडोपोडिया होता है, अमीबा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फॉल्स फीट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एंट अमीबा जो कि पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, तो ये भी कुछ एग्जाम्पल है। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गया, जिसका एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, पैरासिटिक फॉर्म स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का, तो याद रखना अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल एंट अमीबा, अमीबा हो गया। बाकी आपका ट्रिपैनोसोमा किसका एग्जाम्पल है, फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो पैरामीशियम ट्रिपैनोसोमा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको उल्टा करते हैं, तो पैरामीशियम सोचते हैं फ्लैजिलेटेड, नहीं, पैरामीशियम जो है आपका सीलिएटेड है, और आपका ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है, इंपॉर्टेंट आया हुआ है पीवाई की, आगे भी आ सकता है, वो आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। बाकी स्पोरोजोन्स के अंदर आपका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मोस्ट नोटोरियस, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लाइंड, मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियन पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। भाई मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है, जो कि स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स, पैरामीशियम आपका सीलिएटेड। किंगडम फंजाई की बात करते हैं, फंजाई के अंदर बेसिकली आपका यूनिक किंगडम है जिसमें हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, आपको आपने मस्टर्ड लीव्स के अंदर मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स देखे होंगे, वो बेसिकली फंजाई फंगस की वजह से होती है। यूनिसेलुलर फंगस ऑलरेडी सबको बचपन से बायो पढ़ते आए, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, जो कि ब्रेड और बियर जो बनती है वो ईस्ट की वजह से तो बनती है ना। दूसरी बात आपकी जो फंजाई होती है जो कि बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकती है, जैसे आपका वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट, बहुत इस पे तो यार इतना इंपॉर्टेंट बाई इन्फिनिटी, कोई भी आप पीवाई उठा के देखोगे, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। दूसरा पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, आपको पता है ना, सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, तो एक टाइप की फंजाई तो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके कुछ रोल प्ले करती है फंजाई, है ना। तो और कुछ डिजीज आपकी होती है जैसे वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया हो गया, देखिए ये आपका फंजाई है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स है, डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट करना। फंजाई फिलामेंटस होते हैं, है ना, दे बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफे, फंजाई के अंदर हाइफे देखने को मिलेगा, और अगर उन हाइफे का एक नेटवर्क को जोड़ता जाऊँ तो उसको मैं माइसीलियम का नाम दूंगा, दे आर नोन एज माइसीलियम। तो हाइफे माइसीलियम आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। सो मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ये एब्जॉर्व करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर डेड सबस्ट्रेट से, इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। और जो यहाँ पे आपके लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको मैं पैरासाइट्स का नाम देता हूँ। और दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, एसोसिएशन विद एल्गे, इसको लाइकेंस बोलता हूँ, है ना। अगर फंजाई एल्गे के साथ रह रहा है तो लाइकेंस हो गया, है ना। और अगर बात करो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, है ना, रूट्स ऑफ अगर हायर प्लांट्स की बात करूँ ना, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की, तो उसको बोलता हूँ माइकोराइजा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यहाँ पे वेजिटेटिव मीन से भी हो सकती है, देखो आपकी वेजिटेटिव मीन से भी आपकी हो सकती है, रिप्रोडक्शन आपका वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बर्डिंग, इन सबसे हो सकता है। जबकि एसेक्सुअल अगर मैं बात करूँ, बेसिकली वो आपका एसेक्सुअल जो होता है वो होता है आपका स्पोर्स। चलिए
दूसरी बात, स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, जूस्पोर हो गया, है ना, ये सब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। स्पोर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, याद रखना, एस्को, बेसिडियो, ऊ, ये सब सेक्सुअल में आते हैं, जबकि कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर सब एसेक्सुअल में आते हैं। द सेक्सुअल साइकिल आपके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं इसमें, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस लास्ट में आता है। पी फॉर प्लाज्मोगेमी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, मतलब फ्यूजन हो रहा है आपका प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए प्लाज्मोगेमी बोल रहा हूँ। दूसरी बात अगर बात करूँ, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी। मियोसिस लास्ट में होती है, मियोसिस इन द जाइगोट, जहाँ पे आपके हैप्लोइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एक बार डेफिनेटली इस पैराग्राफ को पढ़ना है। यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज होती है N+N, है ना, इस कंडीशन को मैं कहता हूँ डाइकैरियोन या फिर डाइकैरियोन फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक दो क्वेश्चन पूछे गए, बट इतने नहीं पूछे गए, तो एक बार इसको डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो फाइकोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या आ गया, जो फंजाई की पार्ट है ना सब, तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर क्या है, तो इसका माइसिलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, जूस्पोर्स से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और वह एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। तो याद आपको यहाँ से पता लग गया, जो जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरी बात, ये जो स्पोर्स होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, यहाँ पे आपको 2 टाइप के गैमेट्स देखने को, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स देखने को मिलेगा, जो सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, आइसोगैमस, या फिर डिसिमिलर हो सकते हैं, एनिसोगैमस या ओगैमस। तो ये सब, इससे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, इसलिए मार्क नहीं है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राम से याद कर सकते हो, तो आप इसको रैम से याद कर सकते हो। इसका एक निमोनिक बन सकता है, जिसमें राइजोपस आ गया, म्यूकर आ गया और एल्ब्यूका आ गया, है ना। याद रखना कि जो राइजोपस होता है वो ब्रेड मोल्ड होता है ना। एल्ब्यूका होता है पैरासिटिक फंजी और मस्टर्ड, तो कभी कभी इनके नाम ना देकर वैसे बोल देते हैं पैरासिटिक फंजी और मस्टर्ड, तो वो याद रखना। एल्ब्यूका होता है, किसका एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटीज़ का। तो ये एग्जाम्पल तो आपको खुद से याद करने पड़ेंगे डेफिनेटली, मैंने एक निमोनिक बता दिया है। एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर आपने जो एंटीबायोटिक का एक रोल पढ़ा था, वो पेनिसिलियम इसमें ही आता है, जो कि यूनिसेलुलर अपना, या फिर आपका यूनिसेलुलर आ गया आपका फंज है जिसमें यीस्ट आ गया, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसका जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, उसका ये सेप्टेट था, इसका सेप्टेट आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स से होगा, जो कि वही एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। और ये जो आपके एस्काई होते हैं ना, सैक लाइक एस्काई जो होते हैं, सिंगुलर एस्कस, ये अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोमाइसिटीज है तो एस्कोकार्प्स देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका एस्पेरिगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। हाँ, इस पर इतना बार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। इसमें आपसे न्यूरोस्पोरा बोलते हैं, इसमें कभी कोई लाइन नहीं वाली पड़ता कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो जब भी जेनेटिक वर्क अगर आए तो वो आपका एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा आपका मेनली यूज होता है उसमें, और न्यूरोस्पोरा आपका एस्कोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है। दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज़ का, अब एक डेफिनेटली एक टेबल बना लेना, वो आपको बहुत फायदा करेगी। बेसिडियोमाइसिटीज़ क्या हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। PYQ आया इस पर ऑलरेडी, है ना, मैं बता रहा हूँ। PYQ आया था कि मशरूम्स, ब्रैकेट फंजन, पफ बॉल्स किसके एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है। इसमें माइसिलियम क्या होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, एज बिल्कुल जो हमने एस्कोमाइसिटीज़ में पढ़ा ना, बिल्कुल सेम होता है, ब्रांच और सेप्टेट, बस एक ही उसमें था ये सेप्टेट और सिनोसाइटिक, जो कि वो फाइकोमाइसिटीज़ में था, ठीक है। बाकी सब में आपका सेप्टेट एंड ब्रांच देखने को मिल रहा है एक तरीके से। इसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तो ये बहुत पूछा गया कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, बट जो प्लाज्मोगेमी होती है, प्लाज्मोगेमी ऊपर बताया था फ्यूजन आपका होता है ना, तो यहाँ पे आपका फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स की हेल्प से यहाँ पे आपका प्लाज्मोगेमी हो रही होती है, जबकि सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बिल्कुल, है ना, ये याद रखना बिल्कुल आप, ठीक है। और जो आपके कैरियोगेमी और मियोसिस वाले जो बचे 2 आपके प्रोसेस, वो आपके बेसिडियम के अंदर होते हैं, जिससे आपके 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी 2 एंडोजीनियसली थे, ये एक्सोजीनियसली है, याद रखना। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका एगेरिकस, यूस्टिलैगो एंड पक्सीनिया, है ना, ये एक बार आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप निमोनिक, तो यहाँ पे बहुत आसान से निमोनिक बना सकते हो आपका, ऐसे कि आगे है हमारा यूपी, तो यहाँ पे सबका स्टेट, भाई सबका स्टेट ही आगे, ऐसे कोई मैं यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं कर रहा, तो बट ऐसी एक आप इसको याद कर सकते हो, भाई आगे है यूपी, या जो भी आप बोल दो, है ना, जैसे भी, ठीक है, किसी मायने की आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप का निमोनिक बन सकता है, इसमें AG आपका हो गया आपका एगेरिकस, ठीक है, आपका U से हो गया आपका यूस्टिलैगो, P से हो गया आपका पक्सीनिया, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। डिटोनोमाइसिटीज़ बोलो तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव्स आपके फेज होते हैं, इसमें सेक्सुअल फेज नहीं देखने को मिलता, सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है, इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। जो ड्यूटोमाइसिटीज़ होते हैं रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, जिसको बोलते हैं कॉनिडिया, सिर्फ कॉनिडिया से यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनके माइसिलियम भी सेम जैसे बाकी आपने इन दोनों के पढ़े थे, वही सेप्टेट और ब्रांच्ड, बस उसका ही था, बस एसेप्टेट और सिनोसाइटिक। इसके एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकोमा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, इसको आप कैट से याद रख सकते हो।
इसको आप कैट से याद रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, एलोटोनी, तो बाकी सब तो आप याद कर लोगे, बस आपको ये वाला जो बीच में बचा ना, ये जो इंपॉर्टेंट लिख रखा है इसमें, एस्पेरिगिलस है ना, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ये आप खुद एक बार याद करके देखना। प्लांटे के बारे में बात करते हैं भाई, प्लांटे किंगडम, प्लांटे जिसमें सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट्स, बस प्लांट्स, इसके प्लांटे का प्लांट किंगडम अलग चैप्टर ये पूरा उस पर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट खाते हैं, ऐसे खच करके खा लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप पे, इस पे नीट पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको जरूर इस लाइन को चेकआउट करना। और कसकट अगर मैं बात करूँ तो ये पैरासाइट प्लांट्स के अंदर एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, सब प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करो। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक बार देखना, इस पर भी हम बहुत अच्छे से हम अभी आगे बात करेंगे, इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज, अलग अलग टाइप के फेजेस हैं, अभी आप आगे इसके ऊपर बात करने वाले हैं अगले चैप्टर के अंदर। तो किंगडम एनिमले की बात करूँ तो इसमें हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स सारे, है ना, सेल वॉल में होती नहीं है, वो जो टेबल थी सारी वही इसमें सब चीज़ें हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, और प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए एक तरीके से। लास्ट टॉपिक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स एंड लाइकेंस, इस पे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आर.एच. व्हिटेकर ने कोई भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे लाइकेंस का, या फिर सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्राइन्स, ये कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एक इनका कोई जगह नहीं मिली इनके बारे में, है ना, तो इसलिए इनके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कि जो वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर स्टेज कैरेक्टराइज बाय इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, है ना, इनर क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे वायरसेस की, ये बहुत एक बार क्वेश्चन पूछा गया इन दोनों पे, है ना, ये आरएनए होता है, कैप्सिड है ना, ये आपका बैक्टीरियोफेज है, और ये टीएमवी है। प्लीज़ नीचे का पढ़ना ना भूलें, जो नीचे का गिवन होता है ना, ये कभी मत पढ़ा मतलब भूला करो, है ना, ये पढ़ लिया करो, ठीक है। ये देखो, ये आपका हेड है, कॉलर, शीट, टेल फाइबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वायरसेस होते हैं इनको मेनली वेनम ना, मतलब वेनम उनका मतलब होता है, और ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दिमित्री इवानोस्की, है ना, इसने सर्टेन माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया था एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म, जो कि मेनली मोजाइक डिजीज थी ना टोबैको की, उसने वहाँ देखा कि ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि एक डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि इनमें खासियत बात क्या थी, ये बैक्टीरिया जो प्रूफ फिल्टर्स होते हैं ये उनको ही पास कर रहे थे, इतने छोटे थे बैक्टीरिया, थे इतने ज़्यादा छोटे थे, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट है M.W. बिजेनरिक, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, है ना, जो उस एक्सट्रैक्ट को अगर मैंने निकाला, जो टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट्स उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, वो हेल्दी प्लांट्स को भी यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, इसलिए वहाँ एक न्यू पैथोजन का नाम दे दिया, जिसको मैंने बोला वायरस, और कॉल्ड फ्लूड एज, उसका नाम दिया वायरस, या फिर उस फ्लूड को हमने बोला, या फिर हमने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ये नाम यहाँ पे दिया गया था, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ये किसके लिए दिया गया था, मेनली वायरसेस को दिया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब जो W.M. स्टैनली था, ये तीसरा साइंटिस्ट है जिसके बारे में बात हुई है, शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, इन क्रिस्टल्स के अंदर मेनली प्रोटीन्स होता है, और ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर होस्ट सेल, ये इनर्ट हो जाएंगे आउटसाइड देयर होस्ट, यहाँ पे ये इनर्ट हो जाएंगे आउटसाइड देयर होस्ट सेल्स, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, इनको ज़रूरत होती है यहाँ पे होस्ट सेल की, याद रखना। वायरसेस होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और जो एनिमल्स को यहाँ पे आप इन्फेक्ट करते हैं वो या तो सिंगल होते हैं, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। तो ये एक PYQ था जो कि पहले आया था इस क्वेश्चन पे, मतलब पहले भी नीट में पूछा गया, ठीक है। बैक्टीरिया वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, है ना, जो कि बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये जो टाइप के वायरसेस होते हैं मेनली डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था, T.O. डायने ने डिस्कवर किया था, न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि वायरसेस से भी स्मॉल था, है ना, और पोटैटो स्पिंडल डिजीज यहाँ पे कॉज कर रहा था, मेनली इसमें फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है वायरॉइड्स के अंदर। प्रायंस आ गए तो मेनली न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रहे थे, और ये बिल्कुल इनका साइज सेम हो रहा था एज वायरसेस, और इनको इसलिए हम प्रायंस का नाम दे रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि है बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी, BSE, जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज, जो कैटल्स में होती है, या फिर CR जैकब डिजीज, CJD डिजीज, जो कि ह्यूमस में होती है। बड़े बड़े नाम जितने भी हैं सब प्रायंस कॉज करते हैं। लास्ट लाइकेंस वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना, जो कि म्यूचुअल एक रिलेशनशिप है एल्गे और फंजाई की। एल्गल पार्ट को मैं कहता हूँ फाइकोबिएंट, और फंगल पार्ट को कहता हूँ माइकोबिएंट, बस, है ना। और ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफिक होता है, ये हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गे क्या हेल्प करता है, वो खाना बनाता है फंजाई के लिए, और फंजाई इन उसमें क्या करता है, उसने खाना बनाया, है ना, एल्गे ने, इसने क्या किया, शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फॉर इट्स पार्टनर, है ना, मिनरल्स को, है ना, या फिर न्यूट्रिएंट्स को, पानी को, है ना, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और पानी को यहाँ पे मिली एब्जॉर्व करता है। कि आपको इस सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस समरी हमेशा कहता हूँ पूरी फुल रीड करनी है, आपको फुल रीड करनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जो मेन लाइंस थी मैंने आपके लिए डेफिनेटली मार्क कर दी है। आई होप कि गाइस आपको ये सेशन, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इंग्लिश वर्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और दूसरी बात, स्पेशल क्लास जो है फिजिक्स का मॉक टेस्ट की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एनरोल करो और वहीं आके फोड़ते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे बायो के नीट के लिए 2 to 3 पेजेस के अंदर शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेंगे हमारे इंग्लिश वर्ड के ऐप पर। उसको डाउनलोड कर लो, कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाना। कैसे आप अवेल कर सकते हो, पूरा जो प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे दिया है। साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।